Good afternoon, dear students. Today we will discuss about neurons from chapter number 17, coordination and control, second year biology. So न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो बच्चों मैंने पहले भी डिस्कस किया था एक दफ़ा कि जिस तरह सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, जस्ट लाइक दैट न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होते हैं दे आर नोन एज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स जिनको हम न्यूरोग्लिया का नाम देते होते हैं। न्यूरोग्लिया का रोल होता है न्यूट्रिशन में, हमारे न्यूरॉन्स को इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, एंड प्रोटेक्शन बाय माइलिन शीथ। हम अभी देखेंगे जब इसका स्ट्रक्चर तो उसके अंदर माइलिन शीथ देखेंगे, उसके थ्रू न्यूरॉन को प्रोटेक्शन देगी। एंड हमारे नर्वस सिस्टम का तकरीबन हाफ जो पार्ट होता है वो न्यूरोग्लिया पे कंसिस्ट करता होता है। हम यहाँ पे एक आम न्यूरॉन को ड्रॉ करके देखते हैं। ये बच्चों आपके पास एक न्यूरॉन है। सबसे पहले इसकी सेल बॉडी, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले होती है सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम साइटोन भी कहते हैं, सोमा भी कहते हैं। सोमा मीन्स बॉडी। आपके पास जो सेल बॉडी होती है दिस इज सेल बॉडी। इसकी सेल बॉडी के अंदर हमारे पास बच्चों मौजूद होते हैं न्यूक्लियस और बाकी सारे ऑर्गेनल्स। ये आपके पास है एक इसका न्यूक्लियस और बाकी सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर मौजूद हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स हैं, देन आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ईच एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे आपके पास मौजूद होते हैं कुछ फाइबर्स। नाउ दीज फाइबर्स आर नोन एज डेंड्राइट्स। ये फाइबर्स क्या कहलाते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये कैरी इम्पल्स टूवर्ड्स सेल बॉडी, कैरी इम्पल्स टूवर्ड्स सेल बॉडी। ये सेल बॉडी की तरफ मैसेज को लेके आएगा। यहां से ये अंदर की तरफ सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके आता होता है। एक्सोन्स जो होते हैं इसके बाद आते हैं। ये आपके पास जो लंबा सा एक थ्रेड है ये आपके पास है एक्सोन। एक्सोन जो होते हैं कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। इसने सेल बॉडी से दूर मैसेज लेके जाना है, यानी कि ये सेल बॉडी से आगे की तरफ किसी नए न्यूरॉन की तरफ जो है मैसेज लेके जाएगा, या फिर किसी इफेक्टर्स की तरफ जाना है तो वहाँ पे मैसेज लेके जाएगा। अब बच्चों हमारे जो एक्सोन होता है इसके ऊपर एक शीथ लगी हुई होती है जो कि इसकी प्रोटेक्शन करती है। दैट शीथ इज नोन एज माइलिन शीथ, जिसका हमने जिक्र किया था। दिस इज माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ कहलाती है। अब माइलिन शीथ बनी होती है श्वान सेल्स से। सो ये आपके पास होगी माइलिन शीथ, और आपके पास जो है ये आपके पास एक्सोन है और ये आपके पास है एक्सोनल एंड्स जो कि नोब्स लाइक एंड होते हैं। ये जब हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेल बॉडी की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई न्यूक्लियस होता है इसके अंदर और बाकी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये मेन न्यूट्रिशनल पार्ट है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा न्यूरॉन को। इसके अंदर उन सारे मटेरियल की बायोसिंथेसिस होती है जो कि एक न्यूरॉन को चाहिए होते हैं। और एक जो मैच्योर न्यूरॉन होता है वो डिवाइड नहीं करता है। अगर न्यूरॉन के अंदर कोई डैमेज हो जाए तो खुद को रिपेयर कर सकता है, लेकिन वो अगर एक दफ़ा जो है वो मैच्योर हो जाए तो उसके बाद उसके अंदर कोई मतलब डिवाइड कर सकता है न्यूरॉन, लेकिन मैच्योरेशन के बाद डिवीजन नहीं होती है। देन आती है बच्चों आपके पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सो यहाँ पे हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं डिटेल से। आपके पास सबसे पहले है सेंसरी न्यूरॉन। हमने पहले भी डिस्कस किया कि सेंसरी न्यूरॉन ने इम्पल्स को, यानी जो मैसेज होता है उसको रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना होता है। जो आपके पास सेंसरी न्यूरॉन होता है इसके अंदर कोई एज सच डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स प्रेजेंट नहीं होते। अब इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये आपके पास एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर के बाद आपके पास आता है इसका पेरिफेरल ब्रांच। यहाँ पे एक आपके पास सेल बॉडी होगी, देन आती है सेंट्रल ब्रांच,
और उससे फर्दर जहाँ पे भी मैसेज लेके जाना है। ये आपके पास है इसकी सेल बॉडी, ये है इसकी पेरिफेरल ब्रांच, और इसको हम नाम देते हैं दैट इज सेंट्रल ब्रांच। अब यहाँ पे आप ये जहन में रखें कि जो इसकी पेरिफेरल ब्रांच होती है इसने एक्ट करना है एज डेंड्राइट, क्यों इसके अंदर कोई ऐसा डेंड्राइट और एक्सोन प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन इसकी जो पेरिफेरल ब्रांच है ये एक्ट करती है एज जो है डेंड्राइट, और जो इसकी आपके पास दूसरे होते हैं सेंट्रल ब्रांच वो एक्ट करती है एज एक्सोन। सो ये आपके पास जो है सेंसरी न्यूरॉन। सेल बॉडी बहुत छोटी सी इसके अंदर मौजूद होती है, एक्सोन डेंड्राइट्स हमने पढ़ा कि इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, और इसने मैसेज को रिसेप्टर से कहाँ लेके जाना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि मिक्स और मोटर न्यूरॉन्स के पास लेके जाना है। ये आपके पास है इसका एक रिसेप्टर जहाँ से ये मैसेज को लेके जा रहा है। एसोसिएटिव और मिक्स न्यूरॉन्स की बात करें तो इन्होंने मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ लेके जाना है, मोटर न्यूरॉन के पास लेके जाना है। एक्चुअली बच्चों जो एसोसिएटिव और मिक्स न्यूरॉन्स होते हैं ये होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपके दिमाग या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एसोसिएटिव और मिक्स न्यूरॉन्स होते हैं। इनको एसोसिएटिव या मिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास कॉम्बिनेशन होता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स का। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों मिलकर आपके पास मिक्स न्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन बनाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग पैटर्न में इसके डेंड्राइट जो वो पड़े हुए होते हैं। हम इसको ड्रॉ करके देखें तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक ये डेंड्राइट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। एक्सोन जो होता है लॉन्ग थ्रेड लाइक होगा और उसके ऊपर कोई भी आपके पास जो है मौजूद नहीं होती है माइलिन शीथ। सो ये आपके पास सिंपली एक एसोसिएटिव और मिक्स न्यूरॉन है जिसने सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज कहाँ पे लेके जाना है, मोटर न्यूरॉन तक लेके जाना है। लास्ट में आपके पास आती है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो मोटर न्यूरॉन ने मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी आपके दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ लेके जाने हैं, इफेक्टर्स। इफेक्टर्स वो स्ट्रक्चर हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स शो करना है। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। सो यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें तो आपके पास एक नॉर्मल जो न्यूरॉन होता है बिल्कुल आप वैसे इसको ड्रॉ करेंगे। हो सकता है इसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट हो और हो सकता है इसके अंदर मौजूद ना हो। इसके अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं। सेल बॉडी के अंदर मैनी ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट और ये आपके पास इसके डेंड्राइट्स हो गए। एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ हो भी सकती है और एब्सेंट भी हो सकते हैं। ऐसे न्यूरॉन जिनके अंदर माइलिन शीथ होती है दे आर नोन एज माइलिनेटेड और जिनके अंदर नहीं होते वो नॉन माइलिनेटेड कहलाती होती है। अब बच्चों ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं सेल बॉडी के अंदर जो होते हैं इनको हम नाम देते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स। निजल्स ग्रैन्यूल्स ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता होता है। सेल बॉडी के अंदर होते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स। निजल्स ग्रैन्यूल्स एक्चुअल में आपके पास राइबोसोम्स ही होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं जो कि इनके अंदर मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ या गोल्जी अपरेटस के साथ जो एसोसिएटेड मिल सकते होते हैं। सो उनको हम निजल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। सो ये आपके पास हमने लास्ट में डिस्कस किया मोटर न्यूरॉन जिसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके इफेक्टर्स तक मैसेज लेके जाना है। इफेक्टर्स ने कोई भी रिस्पॉन्स शो कर देना होता है। सो ये बच्चों आपके पास न्यूरॉन का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके अलावा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।